कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए मर चुका है। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, और यदि पापों की क्षमा मिलेगी बीमारी हट जाएगी। बाइबल साफ साफ बताती है कि यीशु चंगाई देता है, देता है, देता है, देता है। ही इज द हीलर, वो है चंगाई देने वाला। बीमारी हट जाएगी, दुख चला जाएगा, जीवन में आनंद आएगा, तरक्की आएगी, और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य भर जाओ, भर जाओ। हालेलुया। जब गवाह का समय आएगा आप गवाही देंगे कि प्रवचन के दौरान मैं ठीक हो गया। एक साल से ये भाई को दांत में दर्द हो रहा था और 4-5 दिन से उनकी कमर में दर्द हो रहा। अभी जब ब्रदर प्रवचन के समय आशीष दे रहे थे तभी उनको प्रभु का स्पर्श हो गया। 1 साल का दांत का दर्द और कमर का दर्द पूरी तरह से निकल गया। 3 साल से इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। भाई तुरंत खड़े होकर चलने लगे। 3 साल का इनका कमर का दर्द पूरी तरह चले गया। 10 साल पहले ये बहन गांव गई थी अपने उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे वो बैठी थी तो कुछ भारी वजन उनके पैर के घुटने पर पड़ गया था। तभी से उनके पैर का नस दब गया था। ये बहन बता रही कि 10 साल से वो हर रात अपने पैर को कपड़े से बांधती थी। वो बोल रही कि मैं दवा करके भी थक चुकी थी। जब ब्रदर प्रवचन के समय बोल रहे थे कि आज बहुत लोग चंगे हो जाएंगे, तभी उसको जगह पे ही प्रभु का स्पर्श हो गया और वो चल के ऐसे दौड़ने लगी। तो वो बता रही कि 10 साल का दर्द पूरी तरह से निकल गया। After 10 long years, she's been absolutely पापों की क्षमा चाहकर, पापों से मन फिराकर, यीशु के मार्ग से चलकर हम बचेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार के एक जाने माने प्रभु के सेवक थे अमेरिका में। उनका नाम था जॉन ऑस्टिन। अभी वो नहीं है, गुजर गए हैं। उनका नाम जॉन ऑस्टिन था। जब वो प्रभु का काम कर रहे थे तो उनको एक सवाल पूछा गया कि आप ये प्रभु का काम करते हैं, इसके बजाय आप एक हॉस्पिटल चला सकते थे या कॉलेज निकाल सकते थे। आपने ये प्रभु का काम करना क्यों शुरू किया? आप हॉस्पिटल नहीं तो कॉलेज निकाल के लोगों की सेवा कर सकते थे। तब जॉन ऑस्टिन ने जवाब दिया, अगर मैं हॉस्पिटल निकालूंगा, हॉस्पिटल में मरीज आएगा, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाने के बाद फिर संसार में जाएगा, फिर पाप करते रहेगा, पापों में डूबता रहेगा और एक दिन नरक में जाएगा, तो मेरे हॉस्पिटल का क्या उपयोग है? मैं कॉलेज निकालूं, वहाँ लड़के लड़की आ जाएंगे, शिक्षा लेंगे, डिग्रीज लेंगे, लेकिन दुनिया संसार में जाने के बाद वो पाप करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, दूसरों को लूटते रहेंगे और एक दिन नरक में जाएंगे, तो मेरे कॉलेज का क्या फायदा है? लेकिन ये जो मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, यहाँ लोग आते हैं, यीशु को पहचानते हैं, उनको पापों का एहसास हो जाता है, वो पापों की क्षमा मांगते हैं, उनको क्षमा मिलती है, उनका उद्धार हो जाता है और मरने के बाद वो स्वर्ग में जाते हैं। तो मैं क्या करूं? ये प्रभु का काम करूं कि हॉस्पिटल चलाओ कि कॉलेज चलाओ? हॉस्पिटल और कॉलेज से लोग अगर नरक में जाएंगे तो उसका क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। कॉलेज में आपको नहीं सिखाया जाता है कि पाप क्या है,
पाप कैसे होता है, पाप क्यों नहीं करना चाहिए, ये कॉलेज में नहीं सिखाते हैं। कॉलेज में इसके बारे में कुछ नहीं सिखाते हैं। हमें कैसा वर्तन करना चाहिए ये कॉलेज में नहीं सिखाते हैं, ये प्रभु के दरबार में ही हम सीख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपके जीवन में सब कुछ आशीष आएंगे, फिर भी आपका अगर उद्धार नहीं होगा तो आपका कुछ फायदा नहीं है। आप यहाँ आते हैं, चंगाई पाते हैं, लेकिन मरने के बाद अगर आप नरक में जाएंगे तो क्या फायदा चंगाई का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी आपके अंदर आई है इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ कैसे पहुंचे, किसी ने आपको बताया होगा कि आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, नौकरी भी मिलती है, छोकरी भी मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, कितने लोग यहाँ छोकरी के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शादी के लिए बहुत कोशिश की लेकिन जमता ही नहीं है, लड़की मिलती ही नहीं है। हालेलुया। और यहाँ आने के बाद क्या हुआ, यहाँ आने के बाद 1 महीने के अंदर शादी जम गई और शादी हो भी गई। हालेलुया। तो यहाँ नौकरी भी मिलती है, छोकरी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। हालेलुया। तो आपको किसी ने यीशु के बारे में बताया, पहली बार आप यहाँ देखने के लिए आए होंगे। हालेलुया। जैसे जक्कई देखने के लिए गया यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार आप देखने के लिए आए होंगे। देखो क्या होता है, इतना बताया तो गया है, एक बार जाके देखते हैं। हालेलुया। पहली बार लोग यहाँ क्या करने आते हैं, देखने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ आसानी से आए होंगे क्या? नहीं, बहुत तकलीफें आपके यात्रा में आई होगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई मुलुंड से आता है, कोई घाटकोपर से आता है, कोई बम्बई सेंट्रल से आता है, कोई थाना से आता है, कोई कहाँ से आता है, लंबा सफर है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सफर में आपको बहुत तकलीफ भी हो गई होगी, फिर भी आप यहाँ पहुंचे क्योंकि आपको देखना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ आने के बाद क्या हो जाता है, लोग यहाँ गिरते हैं, वो देखता है कैसे गिरते हैं, वो अचंभित हो जाता है। फिर खाना खाने के समय उसको प्रभु का स्पर्श हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो चंगाई में स्पर्श हो जाता है, नहीं तो प्रवचन सुनते वक्त स्पर्श हो जाता है, और वो मन में सोचता है कि यहाँ प्रभु का सामर्थ्य है। हालेलुया। और दूसरे दिन वो खुद आ जाता है, किसी ने बताने की जरूरत नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे हफ्ते में वो खुद आ जाता है, उसको प्रभु के ऊपर प्यार बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो है, प्रभु में सामर्थ्य है, मैं ठीक हो गया, मेरी औरत ठीक हो गई, सामर्थ्य है प्रभु में, तो वो आने लगता है, आने लगता है। जब से वो यहाँ आने लगता है तब उसे समझ जाता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना बुरा हूं, मुझे अच्छा होना चाहिए, वो उसे समझ में आ जाता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे जैसे दिन भर जाते हैं वो अपने पाप का त्याग करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपना पाप का एहसास कर लेता है और पाप छोड़ना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। और 1 महीने के अंदर वो नया आदमी बन जाता है। अब वो दूसरों को सिखाता है, गालियां मत देना, झूठ मत बोलना, झूठा व्यवहार मत करना, किसी से लूटना, किसी को लूटना नहीं। हालेलुया। वो दूसरों को सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले फल बेचता था, सही दाम में नहीं बेचता था, अभी सही दाम में बेच रहा है। हालेलुया। पहले रिक्शा चलाता था, लोगों से ज्यादा पैसे लेता था झूठ बोल के। हालेलुया। अभी सही दाम लेता है। हालेलुया। तो भी पैसा बचता है। पहले झूठ बोल के बहुत कमाता था लेकिन कुछ बचता नहीं था, सब बीमारी में चला जाता था। हालेलुया। अब बीमारी तो नहीं है,
और झूठ बोलना भी छोड़ दिया है, सही दाम लेता है, पैसा बुरे मार्ग से नहीं जाता है। पहले झूठ बोलता था तो सब प्रभु के श्राप सब उसके जीवन में आते थे, लेकिन अभी झूठ बोलना बंद कर दिया, सच बोलता है, सच से व्यवहार करता है, सब्जी भी सही दाम में बेचता है, फल सही दाम में बेचता है, रिक्शा सही दाम में चलाता है, किसी को लूटता नहीं है, तो सब अभी अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रभु को मानना शुरू करता है, प्रभु को स्वीकारना शुरू करता है, उसके अंदर से पाप धो जाते हैं, उसके अंदर से अंधेरा निकल जाता है, उसके जीवन में उजियाला आता है, रोशनी आती है, और वो एक अच्छा आदमी, नया आदमी बनता है। लोग कहते हैं ये आदमी कितना सुधर गया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जब हो जाएगा तो ही समझो कि आप उद्धार के रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया। आज भी लोग आपको देखकर डरते होंगे, भाग जाते होंगे, तो समझो कि आप उद्धार के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां आने के बाद आपको क्या होता है? आपको पापों का एहसास होता है। हम पापी है ये समझता है, हम कौन से तरीके से पाप कर रहे हैं समझता है। दूसरों को झूठ बोलना, दूसरों को लूटना, लुबाड़ना, सही दाम से कुछ बेचना नहीं। हालेलुया। पहले एक लड़का यहाँ आता था, उसने साक्षी दी, गवाही दी कि उसका इलेक्ट्रिक शॉप था और वहाँ बहुत चीज़ें रिपेयर के लिए आते थे, इस्त्री, रेडियो वगैरह रिपेयर के लिए आते थे। अगर इस्त्री रिपेयर के लिए आ जाएंगे तो वो अंदर लेके जाएंगे, खोलेंगे नहीं, बाहर आके ग्राहकों को बोलेंगे कि आपकी इस्त्री की कॉइल गई है, कॉइल बदलनी पड़ेगी। कॉइल गई नहीं होती है, छोटा मोटा कुछ मिस्टेक रहता था, कॉइल नहीं गई होती है, लेकिन वो कहता था आपके इस्त्री की कॉइल गई है, कॉइल बदलनी पड़ेगी। तो वो आदमी को क्या समझेगा, ग्राहक को? वो बोलता है ठीक है बदलने दो, कितना खर्च आएगा? इतना इतना आएगा। फिर वो जो छोटा मोटा रिपेयरिंग रहता वो करता था, कॉइल नहीं बदलता था और नए कॉइल के पैसे लेता था। और यहाँ आने के बाद उसको समझ गया कि मैं जो कर रहा हूं वो सच नहीं है, वो बुरा है। तो उसने वो काम करना छोड़ दिया और उसने गवाही दी कि मैं ऐसा ऐसा करता था, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद वो करना छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन वैसे ही आई है, इनका नाम शीला शर्मा है। ये बहन को अचानक बहुत खांसी आने लगी और खांसी लगातार 1 घंटे से होने लगी। इनकी खांसी बंद नहीं हो रही थी। फिर ये बहन ने आशीषित पानी पिया और फ़ोन पे प्रार्थना सुना, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, इनकी खांसी बंद हो गई। और वैसे इनके लड़के की गवाह है, इनके लड़के के बाएं आँख में कीड़े जैसे कुछ आँख में चले गया था और फिर वो लड़का ऐसे आँख को मलने लगा तो उसकी आँख में पूरी सूजन आ गई, आँख लाल हो गई, आँखों में दर्द होने लगा। ये बहन ने आशीषित तेल इसके आँखों के पलक पर लगाया और फ़ोन पे प्रार्थना सुनाया। लड़के को प्रभु का स्पर्श हो गया, उसका सूजन चले गया, उसका दर्द भी चले गया। वैसे इनके पति का धंधा 6 साल से नहीं चल रहा था और फिर खाने पीने में परेशानी होती थी। ये बहन यहाँ पर आकर प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुनी और 6 साल का धंधा जो पूरी तरह लॉस हो गया था, वो धंधा भी इनका अच्छे से चलता है। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम सुशीला है, ये गोरे गांव से आई हैं। ये बता रहे हैं कि 6 महीने से इनके दाहिने घुटनों में बहुत दर्द होता था, दवा लिए लेकिन दवा का कुछ असर नहीं हुआ। प्रभु से प्रार्थना की, आशीषित तेल पानी लगाए, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया और इनके घुटने का दर्द पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही है। ये भाई नाला सोपारा से आए हैं, इनका नाम संतोष है। इनके दोनों हाथों और पैरों में अचानक पूरा कड़की जैसा हो गया था, इनके दोनों हाथ कड़क हो गया था, इतना कड़क हो गया था कि ऐसे हाथ को ये मोड़ नहीं सकते थे, पूरा टाइट हो गया था। और इनके परिवार वाले डर गए कि इनको क्या हो गया और फिर विश्वास के साथ आशीषित तेल इनके परिवार वाले इनको लगाने लगे और प्रार्थना करने लगे। फिर कुछ समय के ही बाद इनका हाथ ढीला हो गया और ये हाथ अपने हाथों को मोड़े, इनका हाथ सही हो गया। पैरों में भी वही तकलीफ थी, पैर की भी तकलीफ चली गई। वैसे ही इनके बाएं कंधे पे गोनी का मार लग गया था और उस जगह पर
उस जगह पर बहुत दुख रहा था। ये भाई ने तेल लगाया, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, वो दर्द चले गया। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये भाई का नाम राजिंदर है। ये भाई बोईसर से आए हैं। ये भाई की गवाही है, पहले बम्बई में भाड़े के रूम से रहते थे और 1 साल पहले ये भाई इस केंद्र में आके प्रभु से रो रो के प्रार्थना किए थे, प्रभु मेरा खुद का रूम हो जाएगा तो मैं साक्षी दूंगा। भाई बता रहे हैं कि मैं बोईसर में अभी खुद का ज़मीन लेके अपना खुद का रूम बना लिया हूँ। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। और दूसरी गवाही इनकी है, इनकी पत्नी का बाल सब निकल गया था, झड़ गया था बाल। आशीषित तेल और पानी लगाने से इनकी पत्नी का बाल वापस आ गया है। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम रामतेज मौर्य है। ये भिमंडी से आए हैं। ये बता रहे हैं कि जब ये खाना खाते थे तो इनके मसगुरों में बहुत दर्द होता था। ये आशीषी पानी पिए और प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु ने इनको स्पर्श किया, अभी इनके मसगुरों में दर्द नहीं होता है। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई नाला सोपारा से आए हैं। इनका नाम राम बिहारी है। 1 साल से इनको खुजली का एलर्जी हो गया था और ये दवा ले रहे थे, इससे आराम नहीं हो रहा था, इनकी खुजली बढ़ते ही जा रही थी। और फिर ये भाई ने आशीषी तेल लगाया, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया। 1 साल की खुजली की एलर्जी पूरी तरह चली गई। वैसे ही इनको 2 साल से गैस की बहुत तकलीफ हो रही थी और ये उनका जा नहीं रहा था। ये भाई यहाँ प्रार्थना के लिए आए थे, प्रार्थना में प्रभु का स्पर्श हो गया और 2 साल की जो गैस की तकलीफ थी वो पूरी तरह चली गई। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये बहन का नाम संगीता है। ये बहन उमर गांव से आई हैं। ये बहन को शादी को 3 साल हो गया था। ये बहन ने यहाँ प्रार्थना की थी लड़के के लिए, प्रभु मुझे लड़का देना, मैं साक्षी दूंगी। और डिलीवरी के समय बहन ने प्रार्थना की थी, प्रभु डिलीवरी नॉर्मल हो, मैं साक्षी दूंगी। अभी ये बहन बता रही मुझे लड़का हुआ है, प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुन ली और डिलीवरी नॉर्मल हुई है। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन वाली से आई है। इनका नाम मीना है। ये बहन 2 साल से इनका बाल बहुत झड़ रहा था और 2 साल से इनके दाहिने कान से पीप आ रहा था और ये बहन ने दवा लिया, उससे आराम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी, आशीषी तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 2 साल का बाल झड़ना पूरी तरह बंद हो गया और कान से पीप आना निकलना चली गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम मीना है। ये बिकरौली से आई हैं। ये बता रहे हैं कि इनको दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी, प्रभु से प्रार्थना की और आशीषी तेल लगाई और पानी पी, प्रभु का इनको स्पर्श हुआ, दुष्ट आत्मा निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन का नाम सुदामा है। ये बहन विठलबाड़ी से आई है। 2 साल से इनके दोनों घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था और कभी कभी सूजन भी हो जाता था। ये बहन डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने चेक किया और बताया इनके घुटनों की जो वाटी है वो घिस गई है, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये बहन ने ऑपरेशन नहीं करवाया, घर पे आया और फिर इन्हें मालूम चल गया। ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी, आशीषी तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और जो इनकी घुटने की जो घिस गई थी, फिर ये बहन ने चेक करवाया, वो सही हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल निकला। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम अंबिका देवी है। बहन नाला सोपाड़ा से आई हैं। ये बहन को 7 सालों से पूरे बदन में झुनझुनाहट होती थी, झुनझुनी जैसी। बहन बता रहे हैं कि मैं इस केंद्र में 3 हफ्ते से आ रही हूँ, अभी 3 शुक्रवार हुआ है, आज 3रे शुक्रवार। बहन बता रहे मैंने रो रो के प्रार्थना की, प्रभु से आशीषी तेल पानी लगाया और 3 हफ्ता हुआ मुझे आके, अभी इनके झुंझुनाहट 7 साल की बीमारी निकल गई है। प्रभु ने इनकी पूरी चंगाई दी है। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन का नाम हुसैना है। ये भाईंदर से आए हैं। ये बता रहे हैं कि इनके बाएं हाथ के नीचे दर्द होता था, प्रभु से प्रार्थना किया, आशीषी तेल पानी लगाए, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया और इनके हाथ के नीचे का दर्द पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन नाला सोपारा से आई है। इनका नाम चिंता देवी है। 1.5 साल से इनके दांत में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के कारण ये बहन ने 2-3 दांत निकलवा भी दिया, फिर भी इनके दांतों में दर्द हो रहा था। फिर ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी और दांतों पे तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया, इनका दांत का दुखना पूरी तरह बंद हो गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये भाई का नाम प्रसन्ना है। भाई भिमंडी से आए हैं। ये भाई को 15 दिन पहले से
बहुत घबराहट और बेचैनी जैसी होती थी। भाई बहुत घबरा गए थे कि दिल में हमेशा डर जैसे बना रहता था। अरे ब्रदर का कैसेट इन्होंने लगा के डीवीडी घर में देखे तो थोड़ा इनको शांति मिला और अब प्रार्थना किए प्रभु के सामने। और इनकी औरत यहाँ केंद्र में आई थी, यहाँ से आशीषित तेल पानी ले गई, फिर ये भाई लगाए और प्रभु से माफ़ी मांगे तो इनकी जो बेचैनी और घबराहट थी वो ठीक हो गई है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम चंद्रोता गुप्ता है, ये भाईंदर से आई हैं। ये बता रही हैं 15 दिन पहले इनके गले में जलन होता था। प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषी पानी पिया और तेल लगाए, इनके गले का जलन पूरी तरह से नष्ट हो गया। दूसरी गवाही है कि ये बता रहे हैं कि 25 साल से इनको तंबाकू और पान खाने का व्यसन था। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने इनको स्पर्श किया, इनका पान खाना और तंबाकू खाने से व्यसन से मुक्त हो गई। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये भाई का नाम जवाहिर है, ये बसई से आए हैं, साथी वाली से। ये भाई को आँख से कम दिखता था और इनके यहाँ दोनों आँखों से पानी गिरता था। ये भाई बता रहे हैं कि मैंने यहाँ प्रार्थना की है प्रभु का और आशीषित तेल पानी लगाए। अब ये भाई के आँख का जो पानी गिर रहा था वो बंद हो गया और इनको कम दिखता था, अभी बराबर दिखने लगा है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम शिव कुमार चौबे है। ये भाई बसई पोदापाड़ा से आए हैं। ये भाई को 15 साल हो गया शादी को, बच्चे नहीं थे। इनकी बीवी 1.5 साल से इस केंद्र में आती है। ये भाई आज पहली बार आए हैं साक्षी के लिए। इनकी बीवी ने यहाँ रो रो कर प्रार्थना की थी प्रभु से, प्रभु मुझे कोई औलाद दे दो। तो प्रभु ने बहन की प्रार्थना सुन ली और सुंदर बच्ची दिया है प्रभु ने। इनकी प्रार्थना सुन ली, प्रभु की आशीष आई है। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पे हाथ रखिए, और अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में से हर तकलीफ, समस्या, दुख प्रभु यीशु के नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में 24 घंटे टेलीफोन प्रार्थना सेवा उपलब्ध है। हमारा नंबर है भारत से 0250 6451 767, भारत के बाहर से 0091 250 6451 767। किसी अन्य जानकारी के लिए आप केंद्र के संपर्क के नंबर पे फोन कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है भारत से 0250 6415 771, भारत के बाहर से 0091 250 6415 771। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 3 दिन प्रार्थना सभा होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार के दिन प्रार्थना हिंदी में होती है, शनिवार और रविवार के दिन प्रार्थना मराठी में होती है। यह प्रार्थना सभा सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक रहती है। हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेते हैं। तो आप भी आइए और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लीजिए। इस प्रार्थना के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश मुफ्त रहेगा। 11 से 2 बजे तक 25 रुपया प्रवेश फी, 2 से 4 बजे तक 50 रुपया प्रवेश फी और 4 के बाद प्रवेश बंद रहेगा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 4 दिनों का निवासी शिविर होता है। यह शिविर सोमवार सुबह 10:30 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक रहता है। अब तक 600 के ऊपर शिविर इस केंद्र में हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया है और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लिया है। तो आप भी आइए और इस शिविर में हिस्सा लीजिए।
आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की एक खूबसूरत वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको संदेश पढ़ने मिलेंगे और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ पढ़ने मिलेगी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर गवाहियों की वीडियो भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह वेबसाइट अंग्रेजी और भारत के 13 और भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है www.ashirwadindia.org www.ashirwadindia.org। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है request2pray@ashirwadindia.org request2pray@ashirwadindia.org। अन्य जानकारी पाने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज सकते हैं contact@ashirwadindia.org contact@ashirwadindia.org। आपके लिए एक खुश खबर है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के इंटरनेट चैनल्स चालू हो गए हैं। आपको यदि इस केंद्र के कार्यक्रम देखने हैं तो आप इस 24 घंटे इंटरनेट चैनल्स का लाभ उठाइए। आपको केवल www.ashirwadindia.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में इस वेब चैनल को देख सकते हैं। फिलहाल यह चैनल्स 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से हर महीना 3 पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। प्रेम सागर यह हिंदी पत्रिका, क्रिस्त प्रकाश मराठी और द सेवियर अंग्रेजी पत्रिका है। इस पत्रिका में सुसमाचार प्रचारकों के संदेश और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ है। 1 साल के लिए 60 रुपया भरकर आप इस पत्रिका को डाक द्वारा अपने घर पा सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से अब तक 75 डीवीडीज प्रकाशित हुए हैं। इस डीवीडी में प्रवचन, गवाहियाँ और प्रार्थना है। इस डीवीडी में आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह डीवीडी देखकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ का अनुभव आया है। तो आप भी एक डीवीडी लीजिए और देखिए और जो बीमार लोग हैं उनको भी दिखाइए। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के द्वारा लिखे गए 5 किताबें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रकाशित हुए हैं। बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित संदेश इस किताब में है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि यह किताब पढ़ते समय उनके मन में शांति आई। बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी ठीक हो गई है। तो आप भी इस किताब को लीजिए और पढ़िए। इस एक किताब की कीमत केवल 25 रुपया है। ईश्वर प्रीति है, मेरे पास आओ, ये 2 किताबें हिंदी में उपलब्ध है। देव प्रीति आहे, हेच सत्य आहे, मजकडया, अविनाशी बीज, नवा मनुष्य, यह किताबें मराठी में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना बहुमूल्य दान भेज सकते हैं। कृपया आप अपनी मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस नाम से भेजें या हमारे बैंक खाता में जमा कीजिए। खाते का नाम आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता क्रमांक 910000868517 एक्सिस बैंक वसई ब्रांच। हमारा पता है आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पास्कल मार्टिन मार्ग, भुईगांव सामने, वसई पश्चिम, मुंबई के पास, जिला ठाणे, महाराष्ट्र 401201। प्रभु आपको आशीषित करे।